हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि कॉपी पेन लेकर के बैठो और प्रॉपर लिखते जाओ, क्योंकि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, जो शिव सर का भी नोट्स नहीं ले रखे हैं, उनको दिक्कत होती है नोट्स बनाने में। तो आप जैसे मैं पढ़ाते चलूं वैसे आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि सर का नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप नंबर है 9685 29 एक छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, मात्र 100 रुपए। आप लोगों को प्रॉपर नोट्स दिया जाता है, तो जो बच्चा लेना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं वेग व्यंजक के बारे में, लेकिन उसके पहले आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया की दर पढ़नी पड़ेगी। अभिक्रिया की दर है क्या बच्चों? आप लोगों को मैंने बताया था, अभिक्रिया की दर जो होती है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया की जो दर है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन समय के साथ कितना हो रहा है, वही अभिक्रिया की दर कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूं, अभिकारक है हमारे पास, क्या है प्यारे बच्चों? अभिकारक है। अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद मतलब बनने वाला पदार्थ, ठीक है। उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, के सांद्रण में परिवर्तन, के सांद्रण में परिवर्तन, के सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन समय के साथ कितना अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है, ठीक है। डिवाइड बाय, आप लोग नीचे लिखोगे समयांतराल। क्या लिखोगे? समयांतराल, ठीक है। समय के साथ कितना अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है, ये है कैसे सर? जैसे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ए है प्लस बी है, ये बच्चों उत्पाद बना रहा है आपका C प्लस डी। क्या बना रहा है? C प्लस डी। इसकी मात्रा स्मॉल है, इसकी मात्रा बी है, इसकी मात्रा स्मॉल से, इसकी मात्रा स्मॉल डी है, इन्हीं मोलों की संख्या। तो ये आपका अभिकारक कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? अभिकारक। क्या कहलाया? अभिकारक। और ये जो अपना बच्चों उत्पाद है, क्या है? उत्पाद है, बनने वाला पदार्थ उत्पाद। तो जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक में कमी आती है, उत्पाद में वृद्धि होती है। तो जब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बन रहा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो अभिक्रिया की जो दर है, जो अभिक्रिया की जो दर है बच्चों, वो कुछ किसके बराबर होगी? देखिएगा, समय के साथ अभिकारक में हमेशा कमी आती है, तो डेल्टा आर अपान डेल्टा टी समय अंतराल। समय के साथ कितना अभिकारक में कमी आई, या प्यारे बच्चों समय के साथ कितना प्रोडक्ट में वृद्धि हुआ, यही आपका क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर। ये आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हम आज लास्ट में समझेंगे अभिक्रिया की दर है क्या। तो ये चीज आप लोगों को अभिक्रिया के दर में पता हुआ कि समय के साथ कितना अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया की दर बच्चों किस पर डिपेंड करता है? अभिकारकों की सांद्रण पर। यदि अभिकारक का सांद्रण ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, अभिकारकों का सांद्रण कम है तो अभिक्रिया की दर कम होगी। ये सबको पता है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो सांद्रता पर निर्भर करती है, और वो मुख्य रूप से बच्चों अभिकारक। क्योंकि भाई हम जितना मात्रा में दूध लेंगे दही उतना ही ज्यादा बनेगा। जैसे हम दूध लेते हैं 1 kg, उसमें 5 ग्राम हम मान लीजिए नींबू डाल दिए, 5 ग्राम जो नींबू का रस डाल दिए, नींबू डालने से नहीं रस डाले, तो धीरे धीरे करके दही बनेगा। लेकिन बच्चों उसमें 10 ग्राम डालो, 20 ग्राम, 30 ग्राम, थोड़ा सा और नींबू का रस डाल दो तो जल्दी ही क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। कुल मिलाकर समझ में आया कि दूध को दही बनाना है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप उसमें और खट्टा पदार्थ मिला तो जल्दी दही बनेगी। थोड़ी सी खट्टा पदार्थ डालोगे बच्चों तो समय लगेगा। ऐसे ही मतलब अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपका उत्पाद बनता है। लेकिन यदि सांद्रता बढ़ा दें, सांद्रता बढ़ा दें मतलब इनके मोलों की संख्या बढ़ा दें, तो बच्चों उत्पाद की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि भाई साहब कि किसी भी अभिक्रिया में समय के साथ जैसे से अभिकारक का सांद्रण कम होता है तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है? घट जाता है। लेकिन अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दें बच्चों, अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दें तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जैसे मैं इसके पहले जो पढ़ा दिया उसको पहले पिछले लेक्चर में भी हमने चर्चा करा था, तो आप लोग जब क्रम से देखते हो तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होती, जो क्रम से नहीं देखता बच्चा उसको दिक्कत होती है। चलिए
हम बात करते हैं एक सामान्य अभिक्रिया की। जब हम एक सामान्य अभिक्रिया लेकर चलते हैं बच्चों, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया कैसा है देखिएगा कि कैपिटल ए है, जैसे इसकी मोलों की संख्या स्मॉल ए है, ठीक है, मतलब इसकी सांद्रता को हम व्यक्त करेंगे, इसके मोलों की संख्या स्मॉल बी है। ये साम्य अवस्था में बच्चों अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से विकारक बन सकता है। सी है, इसके मोलों की संख्या स्मॉल सी है, प्लस कैपिटल डी है, इसके मोलों की संख्या स्मॉल डी है। तो आप लोगों को एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम मैं आपको यहां पे बताता हूं कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों द्रव्यानुपाती, यहां से शुरू करता हूं, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोग, गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था, गुल्डबर्ग एवं बागे, गुल्डबर्ग भी लिखा रहता है, गुल्डबर्ग एवं बागे ने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, क्या लिखोगे बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण, कितना सांद्रता है, सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये बच्चों अभिक्रिया की दर वो किसके समानुपाती होगा, यहां पर बोला गया अभिकारक आपने ए लिया है, इसका सांद्रण बच्चों स्मॉल ए है, और आपने बी लिया है, इसका सांद्रण स्मॉल बी है। गुल्डबर्ग एवं बागे ने जो बताया बच्चों वही चीज हमने यहां पर लिखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर बच्चों, ये चीज आप लोगों को, एक और यहां पर मैं लाइन लिख देता हूं, ठीक है, स्पेस कम है, आगे मैं थोड़ा सा यदि यहीं पे 1 मिनट आएगा नहीं भाई, आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहां पर प्लस ले लेता हूं बच्चों, यहां पर आप लोग लिखो अभिकारकों का जो सांद्रण है, अभिकारकों का सांद्रण कहां व्यक्त किया जाता है बच्चों, घातांक के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, ओके, लिखा जाता है। जहां ए और बी क्या है ये चीज आपको लिखना था वहां पे, ठीक है सर, वहीं पे लिखते तो और अच्छा रहता, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, यहां पे हम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा के लिए आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़े से दूसरे कलर से लिख देते हैं कि अभिकारकों के सांद्रण को, अभिकारकों के सांद्रण को कहां लिखा जाता है बच्चों, घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा नोट्स बनाता है और उसको दिक्कत हो जाएगी, तो ये आप लोगों को क्लियर आना चाहिए। जहां ए और बी क्या है बताओ, ए और बी क्या है, ये बच्चों ए और बी के एक प्रकार से है ना मोलों की संख्या है, मात्रा है, ठीक है, तो आप लोग जहां
इसके आगे लिखना बच्चों, जहां स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है ना, अभिकारक ए तथा बी के मोलों की संख्या, कितने मोल हैं, मोलों की संख्या है, रस समीकरण मितीय संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या की जगह लिख देते रस समीकरण मितीय संख्या या स्टाइयोमेट्रिक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग यहां पर क्या समझे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रण पर निर्भर करता है। सांद्रण का मतलब भाई सांद्रण है क्या, इकाई आयतन में कितना अभिकारक है वो सांद्रण होता है बच्चों। और हमेशा अभिक्रिया की दर को उसके सांद्रण के घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी अभिकारक है उसका घातांक उसका सांद्रण है। लेकिन जो मोल है ए और बी, जरूरी नहीं रहता कि यही सांद्रता होगी। अभिक्रिया मान लीजिए ए और बी पूरे के पूरे अभिक्रिया निर्धारित नहीं हो सकते तो भाई हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे दर बराबर हम लिख सकते हैं, दर जो है वो समानुपाती, ऐसा भी लिख सकते हैं ए का पावर एक्स है ना, बी का पावर वाई। इसका मतलब ये एक्स और वाई क्या बता दिया, या करके आप लिखो, या करके लिखो कि दर बराबर ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। ये एक्स और वाई क्या बताता है कि जरूरी नहीं है कि सांद्रण ए और बी ही होगा, सांद्रण में बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं, अर्थात एक्स व वाई का मान, एक्स व वाई का जो मान है, एक्स व वाई का जो मान है ए तथा बी के बराबर हो भी सकता है, बराबर हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों कंडीशन है। देखो भाई, मैं भी आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, कि जितनी मात्रा थी इसका मतलब नहीं कि पूरी की पूरी उत्पाद बना ली, कुछ ना कुछ इधर उधर भटक जाएंगे। सारे के सारे जो मोल हैं वो सभी के सभी उत्पाद नहीं बना सकते, असंभव है बच्चों, असंभव। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो आपका यहां पर समानुपाती हटाएंगे तो के एक नियतांक लग जाएगा बच्चों, ए का पावर आपका एक्स हो जाएगा और बी का पावर हो जाएगा वाई, जहां के क्या है बच्चों, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक है जिसे दर स्थिरांक कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक, जिसे दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। के हमने क्यों लगाया, समानुपाती हटाया बच्चों, तो एक नियतांक तो लगाना ही लगाना है, तो हमने के लगा दिया, के जिसे ही हम दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं, जिससे ही हम दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा उतना ब्लैक नहीं है, अब ठीक नजर आ रहा है, लाइटिंग के कारण कम ब्लैक नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर। यदि आपका क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में, ध्यान रखिए, कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमें कितना लिखना रहता है, यही पता नहीं चलता। यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आए कि वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक को समझाइए, तो फिर बच्चों आप लोग इतना लिख देना जितना मैंने लिखा, ये आपका वेग व्यंजक है, यही रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक है या दर का व्यंजक। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी लेना है किसी बच्चे को। देखो, थोड़ा बहुत इसका मतलब नहीं कि नोट्स में सर यहां से शुरू किए इधर उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर लिखने में तरीका बदल सकते हो, है ना। सेम टू सेम आप जरूरी नहीं कि लिखो बच्चों, सेम टू सेम आप जरूरी नहीं है कि लिखो, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत इधर उधर आप बदल सकते हो। चलिए, अच्छा, रेट, जैसे मैं बात करता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर है, रेट है,
तो रेट में बदलाव हो रहा है, रेट में बदलाव हो रहा है, किसके साथ? समय। रासायनिक अपक्रिया का दर का मतलब क्या है? रासायनिक अपक्रिया की दर का मतलब समय के साथ कितना अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन है, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन। तो आप लिख सकते हो बच्चों dr/dt, dr/dt रेट हम लिख रहे हैं, ठीक है। वो भी अपना हो जाएगा k, a का पावर अपना कितना हो जाएगा x, और b का पावर अपना कितना हो जाएगा y। चाहे आप इधर माइनस लो चाहे आप इधर माइनस लो, माइनस लेना पड़ेगा। ये लास्ट में यही अवकल वेग का समीकरण है, क्योंकि ये माइनस इस चिन्ह का प्रतीक है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है अभिकारक के सांद्रण में धीरे धीरे उतनी ही कमी आती है। जैसे जैसे आपका बच्चों समय बढ़ेगा तो अभिकारक के सांद्रण में उतनी ही कमी आती है। देखो प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं यार, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम ऐसे भी आपको एक लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके, और जल्दी एनसीईआरटी का एक चैप्टर बाय चैप्टर क्लास लाने वाले हैं। कैसे कि सर कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर हम डीप में बात करेंगे। आप लोग यदि जुड़े रहेंगे तो आपको मजा आएगा, और जो बच्चा भाई 2 मिनट के लिए जुड़ेगा तो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। यही अवकल वेग समीकरण है, यहां पर लिख लो, लिखना है यही अवकल वेग समीकरण है, यही अवकल वेग समीकरण है। चला बच्चा स्क्रीनशॉट ले ला, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा था। ओके, समझा कि नहीं? ये वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, इतना में आपका काम हो जाएगा। क्लियर? अब यदि आप लोगों ने रासायनिक अपक्रिया की दर समझ ली है तो दर स्थिरांक ये अपना के है। दर स्थिरांक बच्चों, दर स्थिरांक सांद्रण पर नहीं लिखा, क्योंकि एक नियत है, फिक्स वैल्यू है, ये नियत है, ये फिक्स वैल्यू है दर स्थिरांक। इस पे हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि अंतर अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये अब अंतर पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको जैसे बताया कि मैंने कहा कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो अभिकारकों के सांद्रण को घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सांद्रण हमने इसके मोल की संख्या ले ली, ए और बी, फिर हमने यहां पर बदलकर एक्स और वाई कर लिया। एक्स और वाई करने का तात्पर्य है कि जो अभिकारक उत्पाद बना रहा है, तो जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि पूरे के पूरे उत्पाद बना ले। प्रायोगिक अध्ययन के बाद पता चला कि हमने लिया है 2 अणु, लेकिन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं 1 ही अणु। ठीक है, चलिए थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि अभिक्रिया की दर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल, वो भी हम एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, अपने मन से वैचारिक एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, फिर आपको दिक्कत करता है वो। जैसे आपके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है कि 2NO है, कितना है? 2NO है, जो कि बच्चों गैस है। ठीक है, क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन, ये भी आपका गैस है। ये बनाएगा क्या बच्चों? तो 2NO है और O2 है, तो 2NO मतलब क्या बना सकता है? टोटल 4 हो जाएंगे, तो N2O4 बना सकता है या 2NO2 बना सकता है। 2NO2 बना दिया, जो कि गैस है। ठीक, जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखोगे, ठीक है, अभिक्रिया की जब दर लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, वो कैसे लिखोगे भाई? के तो रहेगा क्योंकि दर स्थिरांक है, और यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर NO है तो NO लिखोगे। ठीक है, इसका सांद्रण कितना है? 2, इसका सांद्रण 2, मोल की संख्या 2, पूरे के 2 के 2, और ऑक्सीजन है बच्चों O2 है, इसका सांद्रण 1 है, तो ये 1 लिखोगे, चलेगा, ये बराबर चलेगा। लेकिन ये पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी का ही दूसरा एग्जाम्पल। आप लोगों को इसीलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी जरूर आप लोग फॉलो करो भाई। दूसरा एग्जाम्पल अपना है कि क्लोरोफॉर्म है CHCl3, क्या बच्चों? CHCl3, और यहां पर हमने क्रिया करा दी क्लोरीन की, तो ये बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और बचेगा वह 3 2 5, एक H बाहर हो जाएगा तो HCl बना लिया। ठीक, जब इसमें अभिक्रिया की दर देखते हैं बच्चों, किसकी दर देखते हैं? अभिक्रिया की जब दर देखते हैं तो अभिक्रिया की दर इसमें कुछ अजीबोगरीब है। देखो कैसे सर? जैसे हमने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, तो इसकी मान लीजिए 1 मोल की संख्या हमने लिख दी, लेकिन जब बात आई क्लोरीन की, तो क्लोरीन को यह बार माना गया कि जब प्रायोगिक अध्ययन देखा
तो इसका 1 मोल नहीं बल्कि हाफ मोल ही अभिक्रिया में भाग ले रहा है, हाफ मोल ही अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जरूरी नहीं कि जो ए और बी है वही यहां पे आए, ये प्रायोगिक अध्ययन के बाद ही पता चलता है। ये आपका बच्चों किसी अभिक्रिया को देखकर हम नहीं बता सकते, इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई जो अभिक्रिया में भाग लिए वो अणुओं की संख्या वो बता सकते हैं, लेकिन कोटि जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करता वो कोटि है, उसको हम देखकर कभी भी नहीं बता सकते, उसको हम केवल प्रायोगिक अध्ययन करके ही बता सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा? ओके, चलिए अभी और हम थोड़ा सा एक चीज देखेंगे जो कि अगले लेक्चर में, कि जैसे कभी कभी घात पर ही निर्भर नहीं करता है ना, घात पर निर्भर ही नहीं करता, वो मतलब उपस्थित है लेकिन उसका सांद्रता है ना 0 के बराबर होता है। चलिए हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, यहां से बच्चों की अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। सर अभी आपने तो समझाया, वही चीज यहां पर थोड़ा निचोड़ है। पहला देखो, इकाई समय के साथ क्रियाकारक के सांद्रण में कमी, जैसे मैंने कहा dr/dt रेट है बच्चों, है ना, समय के साथ ये किसके बराबर होगा, ये जो आपका रिएक्टेंट है उसमें कमी होगा, या तो प्यारे बच्चों जो आपका प्रोडक्ट है, या तो जो आपका प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, रिएक्टेंट में कमी प्रोडक्ट में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये साम्य स्थिरांक है, जैसे मैं कह दिया कि रेट है बच्चों dr/dt, रेट ही है, तो बच्चों आपका -k और यहां पर a का पावर n कर दो, सांद्रण है जितना भी हो सकता है, तो ये केवल आपका एक समानुपाती स्थिरांक होता है, चाहे माइनस इधर लिखो चाहे इधर लिखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया की दर बताई कि सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के बराबर है, तो सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन ये अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर, स्थिरांक है, फिक्स वैल्यू, तो ये अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट भी, साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया बराबर होता है, जैसे धीरे धीरे कमी हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तो साम्य अवस्था पर ये दोनों, साम्य अवस्था का मतलब दोनों कुछ ए से बी बन रहा है तो कुछ बी से ए बन रहा है, तो ये साम्य अवस्था कहलाता है। जैसे खुला जल रख दिया तो कुछ वाष्प बन रहा, कुछ संघनित होकर के जल बन रहा, वो साम्य अवस्था में होता है। तो अग्र और पश्च बराबर चलता रहता है, लेकिन बच्चों साम्य अवस्था में अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात साम्य स्थिरांक होता है। मतलब कहने का तात्पर्य, जब इस साम्य अवस्था होता है मतलब उत्पाद अभिकारक उत्पाद बना रहा है और उत्पाद अभिकारक बना रहा है बराबर मात्रा में, हम आपसे जितना दोस्ती निभा रहे हो आप हमसे उतनी ही दोस्ती निभाओ, ये साम्य अवस्था होता है। हम जितना आपसे दोस्ती निभा रहे हो उतना आप हमसे दोस्ती निभाओ, ये साम्य अवस्था है बच्चों। क्या है? साम्य अवस्था। जितना हम आपसे दोस्ती निभा रहे हैं उतना आप हमसे दोस्ती निभाओ, ये साम्य अवस्था है। तो अभिकारक उत्पाद में बदल रहा, उत्पाद अभिकारक में बदल रहा, अग्र पश्च दोनों समान होता है। और ये जब अनुपात करते हैं, जब ये साम्य अवस्था में है तो ये दोनों का अनुपात एक साम्य स्थिरांक आता है। ठीक है, और आखिरी ये बच्चों, इसको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अभिक्रिया के दर की इकाई जो है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, ये गलत है बच्चों, ये अपना गलत है, मोल इनवर्स नहीं रहता, इसको आप काट दो। मोल लीटर इनवर्स, समय इनवर्स, सेकंड इनवर्स, समय इनवर्स का मतलब सेकंड इनवर्स, इसको लिख लो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, और यहां पर आप लोग लिख लो सेकंड इनवर्स। और यहां पर बच्चों दर स्थिरांक का शून्य कोटि के लिए अलग रहेगा, प्रथम कोटि के लिए अलग रहेगा, द्वितीय कोटि के लिए अलग रहेगा। वो कब पढ़ाओगे सर? जब हम रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंघनता और अभिक्रिया की कोटि कराएंगे तो वहां पर आपको इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई हमारा उद्देश्य यही है कि एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करा दें, और उतना आप तैयार कर लो, नोट डाउन कर लो और बढ़िया सा भाई एक बार दो बार रिवीजन कर लो। और हमेशा कहता हूं कि इसके साथ साथ नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें नोट्स में, कुछ चीजें वीडियो लेक्चर में, दोनों का मतलब कंबाइन करके पढ़ाई करते रहो, विद ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप प्रैक्टिस करते रहो। तो नोट्स मात्र 100 रुपए में आप लोगों को दिए जाते हैं। जो बच्चा शिव सर का क्लास देखता है, प्रॉपर तैयारी कर रहा है, उसको नोट्स लेना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, नोट्स लेकर प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। क्लास में मजा आया होगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, लेकिन जो बच्चा क्रम से लेक्चर नहीं देखेगा उसको दिक्कत होती है, उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप लोग क्रम से लेक्चर देखें, मजा आएगा, बेहतरीन आपके लिए क्लास हम लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।